घोड़े से नीचे उतर आओ उम्रो। मैं बुरा आदमी हूँ, इसलिए ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता। आप कौन हैं बूढ़े बाबा? मैंने आपको नहीं पहचाना। मेरे साथ मेरे मकान पर चलो, फिर वहाँ तफसील से बात होगी। वैसे फिक्र मत करो, तुम्हारा वक्त ज़ाया नहीं होगा, बल्कि तुम्हें बहुत अच्छा खासा इनाम भी मिल सकता है। अरे इनाम? इनाम के लिए तो मैं हर वक्त तैयार रहता हूँ। चलते हैं। आओ ख्वाजा उमरो। तफसील कुछ यूं है, मेरा नाम सरदार अमीन है और मैं बादशाह का वजीर खास था। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि बादशाह मुझसे नाराज हो गया और इसने मुझे दरबार से निकाल दिया। हालांकि मैं बेगुनाह था, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए सबूत मौजूद न था। मैं कई नामी गिरामी नजूमियों के पास गया। सब ने मुझे यही बताया कि मेरी मदद सिर्फ ख्वाजा उमरो ही कर सकता है। लेकिन मैं बुरा आदमी हूँ, तुम्हें मिलने के लिए लंबा सफर नहीं कर सकता था, इसलिए मैं यहाँ तुम्हारी आमद का इंतजार करता रहा। नजूमियों ने मुझे बताया कि आज तुम यहाँ आ रहे हो और उन्होंने मुझे तुम्हारा हुलिया भी बता दिया। इसलिए मैं शहर के दरवाजे में जाकर खड़ा हो गया और तुम जैसे ही शहर में दाखिल हुए मैंने तुम्हें पहचान लिया। हुआ कुछ यूं, शाही महल में एक ऊंचा गुंबद बना हुआ है जिसमें सामने के रुख में कोई दरवाज़ा नहीं, इसलिए इसे गुंबद बेदर कहते हैं। अलबत्ता इसकी मुखालिफ सिमत में महल से बाहर सीढ़ियां नीचे जाती हैं और इस तरफ एक की बजाय कई दरवाजे हैं। इस गुंबद बेदर में बादशाह की अकलौती बेटी शहजादी चमकी रहती थी। इसे ये गुंबद बेदर बेहद पसंद था और वो इसमें अपनी सहेलियों के साथ बैठी रहती थी। एक रोज बादशाह और इसके दरबारियों ने देखा, इस गुंबद बेदर की सीढ़ियों से मैं हाथ में तलवार उठाए जरा सहमा हुआ तेजी से उतरा चला आ रहा हूँ। इस वक्त बादशाह अपने दरबारियों के साथ करीबी बाग में मौजूद था, जहाँ से इसे ये सीढ़ियाँ साफ दिखाई दे रही थी। मैं सीढ़ियाँ उतरकर इनकी नज़रों से गायब हो गया तो बादशाह ने दरबान को भेजकर पता कराया कि मैं गुंबद बेदर में क्यों गया था और फिर इस तरह जरा सहमा हुआ तलवार हाथ में लिए क्यों उतर रहा था। जब दरबार गुंबद बेदर में पहुंचे तो वहां शहजादी सितारा अपनी दो सहेलियों के साथ जख्मी हालत में पड़ी हुई थी। इसके गले में तलवार के जख्म का निशान था, जबकि इसकी सहेलियां बेहोश पड़ी हुई थी। शहजादी अभी जिंदा थी, इसलिए फौरन शाही हकीमों को बुलाया गया। उन्होंने इलाज शुरू किया और खुदा का शुक्र है कि शहजादी सेहतयाब हो गई। जब शहजादी और इसकी सहेलियों को होश आया तो इन सब ने बताया कि मैं अचानक तलवार उठाए गुंबद बेदर में पहुंचा और मैंने तलवार से शहजादी पर हमला कर दिया। मुझे हमला करते देखकर सहेलियां खौफ से बेहोश हो गई, जबकि शहजादी जख्मी होकर बेहोश हो गई। बादशाह ने मुझे तलाश कराया तो मैं अपने महल में सोया हुआ मिला। मुझे पकड़कर बादशाह के पास ले जाया गया। बादशाह बेहद गुस्से में था, लेकिन
میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بے در میں گیا ہی نہیں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دی کہ میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل اور سارا سامان چھین لیا، اور میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا۔ تو کیا آپ واقعی گنبد بے در میں نہیں گئے تھے؟ نہیں، میں قطن وہاں نہیں گیا تھا اور آج تک نہیں گیا۔ تو پھر وہ کون آدمی تھا جسے بادشاہ اور اس کے دربانوں نے بھی دیکھا اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ یہی تو مسئلہ تھا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومیوں سے پوچھا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام ہامون جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ اور ٹھوری کا رنگ گہرا سرخ ہے، جبکہ چہرے کا دوسرا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومیوں کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی چمکی کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال لیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومیوں کے بیان کی وجہ سے بھی مجھے قتل نہ کروایا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا، سب نے یہی جواب دیا، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کے منہ سے بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ میں لمبے سفر سے کافی تھک گیا ہوں، میں الگ کمرے میں آرام کرنا چاہتا ہوں کچھ دیر۔ سنہری تختی، سنہری تختی، فوراً زنبیل سے باہر آؤ اور مجھے بتاؤ سردار امین نے جو کچھ بھی کہا ہے کیا وہ سچ ہے؟ پیارے عمرو، نجومیوں نے جو کچھ بتایا وہ غلط ہیں۔ سردار امین کا پتلا گنبد بے در میں نہیں گیا تھا، بلکہ سردار امین خود گیا تھا۔ اسے سرخ نیلے جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن پر زخم بنا کر اس کا خون پی لیا تھا۔ آقا عمرو، اب اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ جادو ٹیلی برڈ کے ذریعے ماضی کا ہول چلایا جائے اور یہ منظر سب کو دکھایا جائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار امین بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو سردار امین نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار امین نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خود خوفزدہ ہو کر نیچے اتر آیا۔ لیکن اگر جادوگر نے خود ہی خون پینا تھا تو اس نے سردار امین پر یہ الزام کیوں لگایا؟ ایسا اس لیے ہوا کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا، اور اتفاق سے جادوگر نے سردار امین پر یہ الزام لگا دیا۔ یہ سرخ نیلا جادوگر کہاں ملے گا اور اس کی جان کس میں ہے؟ سنہری تختی، مجھے بتاؤ۔ پیارے عمرو، جب ہوائے ماضی چلے گی تو وہ جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ آپ کے قریب آئے تو آپ ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جالے شکنجہ ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلیمانی سے اسے ہلاک کر دینا، کیونکہ سرخ نیلا جادوگر ہوائے ماضی میں آیا ہوگا، اس لیے اس کی جان اس کے جسم میں ہی ہوگی اور اسے اس وقت قتل کرنا بہت آسان ہوگا۔ لیکن یہ سب 5 منٹ کے لیے ہوگا۔ اگر
5 मिनट से ज़्यादा वक्त हो गया तो उसकी जान दोबारा उसके सुलेमानी तोते में चली जाएगी और फिर सुर्ख नीले जादूगर को मारना नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए उसे फौरन हलाक करना होगा। सरदार अमीन, मैंने आपके मसले के बारे में काफी सोच विचार की है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मैं बादशाह अदनान से मिलना चाहता हूं। क्या आप मेरी और उनकी मुलाकात करवा सकते हैं? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ और तुम्हें बादशाह अदनान से मिलवाता हूँ। अदाब बादशाह अदनान। आओ उमरो, तुम्हारे बारे में बहुत सुन रखा है। तुम यहाँ खैरियत से तशरीफ लाए हो? बादशाह अदनान, मैं आपको और शहजादी साहिबा को कुछ जहमत देना चाहता हूँ। मैं आपको कुछ माजी की चीजें दिखाना चाहता हूँ, जिसके लिए आपको गुंबद बेदर्द के सामने आना होगा। ओह, तो ये बात है। ठीक है उमरो, मैं तुम्हारे कहने पर शहजादी चमकी के साथ गुंबद बेदर के सामने खड़ा हो जाऊंगा ताकि ये सब मंजर देख सकूं। चल तिलिस्माती शीशे, अब वो सब मंजर हमारे सामने दोबारा चला जो उस दिन हुआ। तिलिस्माती शीशे, फौरन रुक जा। अब हिलजुल बेमैनी है सुर्ख नीला जादूगर, तू मेरी कैद में आ चुका है। अब तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हा हा। ओ उमरो, तू वाकई बहुत अयार है। तूने अपनी अयारी से मुझे हवाए माजी में बुलाकर कैद कर दिया। हाय, मैं मर गया। मैं इस जाल को तोड़ दूंगा। हाय, नहीं नहीं, मुझे रिहा कर दे उमरो, ये जाल तोड़ना मेरे बस की बात नहीं। मुझे रिहा कर दे, तेरी मेहरबानी। देखो सुर्ख नीला जादूगर, अगर तुम बादशाह अदनान और शहजादी साहिबा को सब सच सच बता दो कि उस दिन शहजादी साहिबा को किसने जख्मी किया और क्यों, तो मैं तुम्हें इस कैद से बाहर निकाल दूंगा। ये मेरा वादा है। अगर तुमने सब सच सच ना बताया तो ऐसे ही तरफ तरफ कर मर जाओगे तुम। ठीक है, मैं सब सच सच बताता हूँ। उस दिन मैंने ही शहजादी को जख्मी किया था और उनका खून पिया था, क्योंकि मुझे अपना जादुए ढिसपटस मुकम्मल करने के लिए शहजादी का ताज़ा खून चाहिए था और उसका इल्ज़ाम भी किसी आदमजात पर लगाना था जो इंतहाई शरीफ और अमानतदार हो। मुझे सरदार अमीन ही नजर आया और मैंने ये इल्ज़ाम उस पर लगा दिया। उमरो, मैंने सब सच सच बता दिया। अब मुझे रिहा कर दो। इस नीले सुर्ख जादूगर ने मेरी बेटी को जख्मी किया है, इसलिए इसकी सजा सिर्फ मौत है, सिर्फ मौत। उमरो, इसका सर कलम कर दो। लेकिन बादशाह अदनान, सरदार अमीन ने तो मुझे सिर्फ यही कहा था कि मैं उनको बेगुनाह साबित कर दूं के लिए वो मुझे इनाम देंगे। उन्होंने तो जादूगर को हलाक करने का कहा ही नहीं था और ना ही इसके लिए कोई इनाम देने का वादा किया था। फिर मैं जादूगर को क्यों हलाक कर दूं? अगर तुम इस जादूगर को हलाक कर दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। ठीक है बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अभी इसको हलाक कर देता हूँ। उमरो, पर तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे रिहा करोगे। तो मैंने कब कहा कि मैं अपना वादा नहीं पूरा करूंगा? मैं जो एक दफा वादा कर लेता हूँ उसे लाजमी पूरा करता हूँ। मैं तुम्हें रिहा भी करूंगा और बादशाह सलामत से इनाम भी लूंगा। लो, तुम्हें रिहा किया।
मुझे पता था तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म में ही है, इसलिए मैंने फौरन तुम्हें मार दिया। हा 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 हा। तुम्हारा मुकाबला उमरो अयार से था, उमरो अयार से, कोई आम आदमी से नहीं था। हाँ, जाओ अब जहन्नम रसीद हो जाओ। सरदार अमीन, मुझे तुम्हारी वफादारी पर यकीन था, लेकिन मैं औलाद की खातिर मजबूर हो गया। मेरी आंखों पर पट्टी बांध गई। हो सके तो मुझे माफ कर दो। वाह, एक काम के लिए दो दो इनाम, ये तो वही बात हो गई, बाय वन गेट वन फ्री। हा 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 हा।